सभी मित्रों को ध्यानस्थ नमन, प्रेमपूर्ण प्रणाम। ध्यान विधि श्रृंखला के तृतीय ध्यान, जिसका नाम है क्रिया ध्यान, कार्य ध्यान या वर्क मेडिटेशन में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सहजता से या आसानी से समझने के लिए वर्क मेडिटेशन या कार्य ध्यान को दो भागों में बांट दिया गया है। कार्य ध्यान का पहला भाग सरल या सहज कार्य ध्यान विधि तथा दूसरा है जटिल कार्य ध्यान विधि। आज के इस वीडियो में हम सरल सहज कार्य ध्यान विधि का प्रयोग करना सीखेंगे तथा अपने जीवन में इसका प्रयोग करेंगे। सर्वप्रथम इस ध्यान को मनोवैज्ञानिक विधि तथा अंततः आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने और जीवन में साधने का प्रयास करेंगे। इस तरह के ध्यान की चर्चा प्रायः प्रोडक्ट या सामान बेचने वाले, व्यापार करने वाले मोटिवेटर्स करते रहते हैं, लेकिन शायद ही वे सफल हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें प्रायः इस ध्यान विधि के सूक्ष्म तकनीक का बहुत कम जानकारी है। वे ऐसा कहते भी हैं कि अपने काम को 100% 100% करो और इसे ही ध्यान बना लो, परंतु प्रायः ऐसा हो नहीं पाता है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा बाहरी चेतन दिमाग जो केवल 10% है, वो मोटिवेटर्स के बात को विचार के रूप में स्वीकार कर लेता है, लेकिन हमारा आंतरिक अवचेतन दिमाग जो कि 90% है, वो मोटिवेटर्स के बात को भाव के रूप में स्वीकार नहीं करता है। अब हालत ऐसी होती है कि 10% दिमाग जो उनके बात को समझता है और 90% दिमाग का वो भाग जहाँ बातें जाती ही नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कार्य शुरू करने के कुछ समय बाद ही मन इधर उधर भटकने लगता है। कार्य से मन के हट जाने का सामान्यतः 2 कारण हो सकते हैं। इस भटकाव के 2 कारण हैं। पहला शारीरिक ऊर्जा की कमी तथा दूसरा मानसिक ऊर्जा की कमी। शारीरिक ऊर्जा को ठीक करने के लिए उचित भोजन और त्वरित इंस्टेंट ऊर्जा के लिए ग्लूकोज आदि का उपयोग किया जा सकता है। मानसिक ऊर्जा को अच्छा बनाने के लिए कार्य ध्यान बहुत ही अच्छी विधि है। कार्य ध्यान का एक छोटा सा सूत्र है, स्टेट ऑफ माइंड अर्थात मन की अवस्था को एक्ट ऑफ वर्क, एक्ट ऑफ बॉडी अर्थात कर्म के गतिविधि से जोड़ना। स्टेट ऑफ माइंड को एक्ट ऑफ बॉडी से जोड़ना। यहाँ यह बात याद रखना आवश्यक होगा कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान में उतरते या बैठते हैं तो कार्य को ध्यान बनाने में बहुत आसानी होती है। कार्य ध्यान जब गहरी हो जाती है तो कार्य ही आनंद का स्रोत बन जाता है, और जब कार्य आनंद का स्रोत बन जाता है तो कार्य से प्राप्त होने वाला रुपया पैसा एक बाई प्रोडक्ट
यह गौण उत्पाद हो जाता है। यहाँ यह याद रखना आवश्यक है कि ध्यान का चित्त, मन या आत्मा से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध है, जबकि ध्यान विधि का एक्ट, क्रिया या कार्य से प्रत्यक्ष या सीधा संबंध नहीं है। यदि किसी तरह से या किसी ध्यान के माध्यम से हमारा चित्त, मन हमारे कार्य से जुड़ जाता है, तो हम अपने क्षमता का 100% 100% उपयोग करने लायक हो जाते हैं। कुछ इसी तरह की क्षमता स्वामी विवेकानंद ने विकसित कर ली थी। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने चित्त या मन को पढ़ाई के कार्य से जोड़ लिया था या कनेक्ट कर लिया था, जिसके कारण प्रायः उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे किताबों के एक एक पन्ने को सिर्फ देखते थे और किताबें फोटो की भांति उनके दिमाग में छप जाती थी, जिन्हें हम फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। तो यदि हम इस तरह का प्रयोग करते हैं, कार्य ध्यान का प्रयोग करते हैं, तो हमारी मेमोरी भी फोटोग्राफिक मेमोरी बन सकती है। आइए अब हम इस कार्य ध्यान के सबसे सहज और सरल विधि का प्रयोग करना सीखें। सबसे पहले रात में ही यह संकल्प दोहरा लें और सोने जाएं कि सुबह उठते ही जो भी क्रिया या कार्य करूँगा वह पूर्ण होश अर्थात 100% ध्यान से करूँगा। इसका अर्थ हुआ कार्य करते वक्त उस कार्य के अलावे दूसरा कोई विचार न हो। सुबह उठकर ब्रश और दैनिक साफ सफाई के कार्य या जितने भी कार्य हम सुबह करें, सभी में होश को संभाल कर करें। सुबह उठने के बाद कुछ देर ध्यान में ज़रूर बैठें या फिर कम से कम साइलेंट सीटिंग या चुपचाप बैठ जाएं। अगर आपने अपने सभी दैनिक क्रिया या कार्य जैसे ब्रश, स्नान आदि में थोड़ा भी होश संभाल लिया है, तो जैसे ही आप पढ़ाई या कार्यस्थल पहुँचेंगे, आपको आश्चर्य होगा कि आज आपकी पढ़ाई या कार्य में ज़्यादा ऊर्जा महसूस हो रही है। अब आप अपनी पढ़ाई या कार्य शुरू करते हैं तो बीच में कभी कभी आपका मूड खराब हो सकता है या मानसिक ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। जब कभी ऐसा हो तो 5 मिनट तक गहरी सांस बाहर फेंकें और भाव करें कि खराब मूड बाहर निकल रहा है और अंदर ऊर्जा जागृत या एक्टिव हो रही है। प्रारंभ में यह सब झूठ लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब यह भाव आपके अंदर गहरी होने लगेगी, तो आपको यह भाव बिल्कुल गहराई से महसूस होने लगेगा। पहले पल आपको यह भाव अपने प्रयास से निर्मित करना पड़ेगा। बाद में जब यह भाव निर्मित हो जाएगा, जब कभी आप गहरा सांस लेंगे,
उसी समय खराब मूड निकलने लगेगा और ऊर्जा जागने लगेगी। अर्थात एक क्रांति हो जाएगी। जब जब आपका मूड खराब होगा, ऊर्जा की कमी होगी, आप सिर्फ गहरी सांस बाहर फेंकेंगे और वह ठीक होने लगेगा। इसे इस तरह से हम समझें, जब आपको मूड ठीक करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अर्थात अब धीरे धीरे वह स्थिति या अवस्था आ जाती है जब आपको मूड ठीक करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, बल्कि सांस लेते ही सब कुछ अंदर से अच्छा और ऊर्जावान महसूस होने लगता है। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि जब कार्य करें तो कार्य के दौरान कार्य से प्राप्त होने वाले रुपये पैसे आदि के आकांक्षा को किनारे कर दें। कार्य से रुपये पैसे कमाना चाहें तो ज़रूर कमाएं, लेकिन कार्य करते वक्त रुपये या अन्य किसी चीज़ की आकांक्षा को कम से कम कार्य करते वक्त बिल्कुल किनारे रख दें। अर्थात कार्य को बिल्कुल होश के साथ 100% ध्यान के साथ करें। आप पाएंगे कि आपको आपके कार्य करने मात्र में ही आनंद प्राप्त होने लगा है। आनंद प्राप्ति ही कार्य का मूल और रुपये पैसे आदि कार्य का गौण उत्पाद या बाय प्रोडक्ट हो गया है। जब ये कार्य का आनंद आपके पूरे व्यक्तित्व को रूपांतरित या ट्रांसफॉर्म कर देगा, तब आप इस कार्य के प्रेम में पड़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में आपका कार्य, कार्य का आनंद और कार्य का प्रेम तीनों एक हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में इन तीनों का एकत्व हो जाता है तो बहुत संभावना है कि आप उस परम चेतना के तरफ स्वयं जाने लगेंगे। यहाँ संत कबीर का जिक्र करना आवश्यक है ताकि उनके माध्यम से यह कार्य ध्यान स्पष्ट रूप से समझा जा सके। वे कार्य तो एक साधारण जुल्हे का करते थे, लेकिन अपने काम, चादर बुनने का काम इतने होश से करते थे कि उनका कार्य, कार्य का आनंद और कार्य से प्रेम तीनों एक हो गए और वे अपने कार्य से परमात्मा तक पहुंच गए। अहोभाव। तो यह था सरल यह सहज कार्य ध्यान विधि। इसके अगले भाग में हम जटिल कार्य ध्यान विधि को समझेंगे, जो कि बहुत ही मनोवैज्ञानिक विधि होगी। और अंतिम में आपसे निवेदन है कि यदि आपको यह ध्यान विधि अच्छी लगी है तो इसका प्रयोग रोज ही करें, और यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजें। धन्यवाद। अंतरतम को प्रणाम। ध्यानस्थ नमन।